डे 31 के वीडियो में आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव बदलने से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से क्या होता है, सब्जेक्ट को चेंज करने से क्या होता है, और जो क्रिया के जो 5 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, इनको बदलने से, क्रिया के कौन से रूप को बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। हमने देखा हाउ मैनी कितने के लिए आता है, डू यू हैव का मतलब तुम्हारे पास। यहाँ पर इसके नीचे रेखा है और इसके नीचे रेखा, इसका मतलब यहाँ पर ये वाक्य चेंज होगा। इस वाक्य की जगह ये सारे वाक्य आएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने बहन भाई हैं, या तुम्हारी कितने भाई बहन हैं। पास लगा भी सकते हैं, पास लगाना छोड़ भी सकते हैं। पास हैव का मतलब पास होना के लिए भी होता है। तो तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी, अब यहाँ पर चिल्ड्रन आ जाए, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू है, तुम्हारी कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू है, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। हाउ मैनी हाउसेस, तुम्हारे पास कितने घर हैं। हाउ मैनी बोट्स डू यू है, तुम्हारे पास कितने बोट हैं। बोट देने वाले सदस्यों की बात हो रही है। हाउ मैनी एनिमीज डू यू है, तुम्हारे पास कितने दुश्मन हैं। हाउ मैनी रिलेटिव डू यू है, तुम्हारे पास कितने रिश्तेदार हैं। हाउ मैनी कार्स डू यू है, तुम्हारे पास कितनी कारें हैं। इसी तरीके से और बहुत से जवाब हो सकते हैं। जैसे हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं। हाउ मैनी आइज़ डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी आँखें हैं। हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैर हैं। हाउ मैनी हार्ट्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने दिल हैं। हाउ मैनी, और बहुत सी चीज़ें जैसे आपको पूछना है कि कितने हैं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है। अब इसका आंसर देते हैं। आई हैव का मतलब पास होना और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर टू दिया है। वाक्य को समझाने के लिए संख्या आप अपने हिसाब से यहाँ पर बदल सकते हैं। जैसे आई हैव का मतलब है मेरे पास, पास के लिए अलग से शब्द नहीं लगाना। हैव का मतलब ही पास के लिए होता है। आई हैव 2 ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे पास 2 भाई बहन हैं। आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे पास 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे पास 2 दोस्त हैं। आई हैव 2 हाउसेस, मेरे पास 2 घर हैं। आई हैव 2 बोट्स, मेरे पास 2 बोट्स हैं। आई हैव 2 इनेमीज, मेरे पास 2 दुश्मन हैं। आई हैव 2 रिलेटिव्स, मेरे पास 2 रिश्तेदार हैं। आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कार हैं। इसी तरीके से बहुत से और जवाब हैं। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे पास 2 हाथ हैं। आई हैव 2 आइज़, मेरे पास 2 आँखें हैं। आई हैव 2 हार्ट्स, मेरे पास 2 दिल हैं। तो इसी तरीके से आप जो भी आपके पास है उसके पास संख्या अपने हिसाब से चेंज करना है। अब कि यहाँ लिखा है 2, ये नहीं, मगर किसी ने पूछा हाउ मैनी फादर डू यू, तुम्हारे पास कितने पापा हैं, तो आपने कह दिया आई हैव 2 पापा। तो ऐसा नहीं है कि 2 सिर्फ संख्या दिखाने के लिए है। 2 हर जगह नहीं लगाना, जैसी संख्या उसी हिसाब से। आगे देखते हैं। विच फूड डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा खाना पसंद नहीं है। अगर यहाँ पर नोट हटा दोगे तो तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, इसका मतलब यहाँ भी, यहाँ से रेखा है, यहाँ भी रेखा, इसका मतलब ये फूड की जगह ये सारे वाक्य चेंज होंगे। तो हम देखते हैं विच फूड डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर फूड की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। विच सब्जेक्ट डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा विषय पसंद नहीं है। विच स्पोर्ट डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा खेल पसंद नहीं है। विच मूवी डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद नहीं है। विच फ्रेंड डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा दोस्त पसंद नहीं है। विच बुक डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सी किताब पसंद नहीं है। विच कार डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सी कार पसंद नहीं है। विच लीडर डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा नेता पसंद नहीं है। विच कंट्री डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा देश पसंद नहीं है। विच सिटी डू यू नॉट लाइक, तुम्हें कौन सा शहर पसंद नहीं है। विच फ्लावर डू यू नॉट लाइक, विच गर्ल डू यू नॉट लाइक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जवाब होगा आई डोंट लाइक। अगर आपको पसंद नहीं है तो डोंट लगाना है, अगर पसंद है तो डोंट हटा के बोलना है आई लाइक। समझ रहे हैं। अब देखते हैं। आई डोंट लाइक दाल रोटी सब्जी, मुझे दाल रोटी सब्जी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बुक्स ऑफ नॉलेज, मुझे ज्ञान की किताबें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गुड मूवी, मुझे अच्छी फिल्में पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गुड फ्रेंड्स, मुझे अच्छे दोस्त पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गुड लीडर, मुझे अच्छे दोस्त पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो डोंट हटा के आई लाइक ये सब के साथ बोलना है। आगे देखते हैं। वॉम किससे, वॉम डिड यू आस्क, तुमने किससे पूछा। वॉम डिड यू टेल, तुमने किसे बताया। वॉम डिड यू टेक फ्रॉम, तुमने किससे लिया। वॉम डिड यू
गिव टू तुमने किसे दिया, वोम डिड यू वोट तुमने किसे वोट दिया, वोम डिड यू किल तुमने किसे मारा, वोम डिड यू स्टील तुमने किससे चुराया, वोम डिड यू एक्सप्लेन तुमने किससे समझाया, वोम डिड यू टीच तुमने किसे सिखाया, वोम डिड यू फाइट विद तुमने किससे झगड़ा किया है। ऐसा हो सकता है। आंसर होगा, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ भी डंडी, यहाँ भी आई और रमेश सबके साथ रहेगा, बीच में बदलता रहेगा। आई आस्क्ड रमेश मैंने रमेश से पूछा, आई टोल्ड रमेश मैंने रमेश को बताया, आई टुक फ्रॉम रमेश मैंने रमेश से लिया, आई गेव टू रमेश मैंने रमेश को दिया, आई टोल्ड द स्टोरी टू रमेश मैंने रमेश को कहानी बताई, आई वोटेड फॉर रमेश मैंने रमेश को वोट दिया, आई हेल्पेड टू रमेश मैंने रमेश की मदद की, आई हिट रमेश मैंने रमेश को मारा, आई क्वारल्ड विथ रमेश मैंने रमेश से झगड़ा किया। ध्यान देना है, रमेश सबके साथ रहेगा यहाँ पर और आई सबके साथ रहेगा। इस बीच में ये वाले शब्द आपको लगाने हैं। आगे देखते हैं। फ्रॉम वोम किससे, फ्रॉम वोम डिड यू बाय द वेजिटेबल तुमने सब्जी किससे खरीदी, फ्रॉम वोम डिड यू टेक दिस आइटम तुमने यह आइटम सामान किससे लिया, फ्रॉम वोम लर्न इंग्लिश तुमने इंग्लिश किससे सीखी, फ्रॉम वोम डिड यू टेक एडवाइस तुमने सलाह किससे ली। अगर सलाह दी है तो टेक हट जाएगा, सीधा एडवाइस रहेगा। फ्रॉम वोम डिड यू एडवाइस। आगे देख आंसर क्या है, आई बॉट दिस वेजिटेबल्स फ्रॉम रमेश। यहाँ भी यह वाक्य रहेगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। तो आई बॉट दिस वेजिटेबल फ्रॉम रमेश मैंने यह सब्जी रमेश से खरीदी। यहाँ पर कुछ भी सामान का नाम हो सकता है, यहाँ पर दुकान का नाम हो सकता है। आई यहाँ पर बोट की जगह टुक आ जाएगा। आई टुक दिस वेजिटेबल फ्रॉम रमेश मैंने यह सब्जी रमेश से ली या कोई भी सामान। आई अब यहाँ पर बदल जाएगा, ध्यान देना है। आई लर्नेड इंग्लिश फ्रॉम रमेश मैंने इंग्लिश रमेश से सीखी। आई एडवाइस रमेश मैंने रमेश को सलाह दी। आई टुक एडवाइस मैंने रमेश से सलाह ली। फ्रॉम है से के लिए, मैंने रमेश से सलाह ली। अगर से नहीं है तो फ्रॉम को आप हटा सकते हैं, ध्यान देना, फ्रॉम से के लिए है। आई हेल्पेड रमेश, अब यहाँ पर मैंने रमेश से मदद ली या मैंने रमेश से मदद ली, से है तो फ्रॉम लगेगा। आगे देखते हैं। टू होम किसको, टू होम डिड यू सेल द वेजिटेबल तुमने सब्जी किसको बेची। टू होम डिड यू गिव दिस आइटम तुमने यह आइटम ये सामान किसको दिया। फ्रॉम होम डिड यू शो द वे तुमने रास्ता किसको दिखाया। टू होम डिड यू टेल अबाउट दिस थिंग तुमने इस बारे में किसको बताया। आंसर है आई सोल्ड वेजिटेबल टू रमेश मैंने सब्जी रमेश को बेची। आई अब यहाँ पर ध्यान देना है, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई गेव दिस आइटम, आई गेव रमेश मैंने रमेश को दिया, क्या दिया उसका सामान हो जाएगा। आई टोल्ड दिस मैंने यह बताया किस रमेश को, यहाँ पर रमेश सबके साथ आएगा, मैंने यह रमेश को दिया। आई सोल्ड वेजिटेबल टू रमेश मैंने सब्जी रमेश को बेची। आई गेव रमेश मैंने रमेश को दिया। आई टोल्ड दिस मैंने यह रमेश को बताया। आई शोवेड रमेश द वे मैंने रमेश को रास्ता दिखाया। आई टोल्ड रमेश अबाउट दिस मैंने इस बारे में रमेश को बताया। आगे देखते हैं। यहाँ वाई है, व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इनके साथ एक आएगा, या तो वाई के साथ, व्हाट के साथ, हाउ के साथ, व्हेन के साथ। इनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो डोंट लगाएंगे, या डिड नॉट लगाएंगे, या विल नॉट लगाएंगे, या कैन नॉट लगाएंगे, या शुड नॉट लगाएंगे, या हैव नॉट लगाएंगे, और उसके बाद से करता आएगा। समझ में आ रहा है। इनमें से एक इंट्रोगेटिव 4 है, एक लगेगा, इनमें से एक लगेगा, ये लगेगा तो ताती वाला हो जाएगा, वाक्य में ताती लगाएंगे। ये होगा तो वाक्य में आई लगाएंगे या था लगाएंगे। ये होगा तो गागी लगाएंगे। ये होगा तो सकता है नहीं सकता है लगाएंगे। ये शुड नोट होगा तो चाहिए लगाएंगे। और ये होगा तो ये है लिया था, दिया था, खाया था, पिया था। ध्यान देने हैं। इनके साथ डोंट, डिड नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, इन चारों के साथ सिर्फ हैव नॉट को छोड़कर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान देना है, हैव नॉट को छोड़कर सबके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम इसका आंसर देते हैं, डिड नॉट का जवाब देते हैं, तो क्रिया का दूसरा रूप आएगा। अगर
इसी में हम हैव नोट से सवाल जवाब करते हैं तो क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा इसी में। ये जिसमें डंडी खींची है ये तीसरा रूप हो जाएगा। एट का ईटन, टूक का टेकन, गिव का गिवन और डिड का डन, रोट का राइटन। बाकी सब ऐसा ही रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब इसमें सब देखते हैं वाई से। वाई डोंट यू, यू सबके साथ रहेगा। इनमें से एक यू सबके साथ रहेगा। हम यू से ही समझा रहे हैं। तो वाई डोंट यू ईट, तुम खाना क्यों नहीं खाते। वाई डोंट यू ड्रिंक, तुम क्यों नहीं पीते। अब उसका नाम हो जाएगा पेप्सी नहीं पीते, पानी नहीं पीते। तुम क्यों नहीं खरीदते, तुम क्यों नहीं देते, तुम क्यों नहीं देते, तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों नहीं समझाते, तुम क्यों नहीं सीखते, तुम क्यों नहीं सिखाते, तुम क्यों नहीं सोचते, तुम क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं बेचते, तुम क्यों नहीं लिखते, तुम क्यों नहीं भेजते, तुम क्यों नहीं मदद करते। ध्यान देना, ये डोंट के साथ आया है। अगर यही डिड के साथ आएगा तो क्या होगा। वाई डिड नॉट यू, अब डोंट के साथ हमने देखा, डिड नॉट के साथ देते हैं। वाई डिड नॉट यू ईट, तुमने क्यों नहीं खाया, तुमने क्यों नहीं पिया, तुमने क्यों नहीं खरीदा, तुमने क्यों नहीं लिया, तुमने क्यों नहीं दिया, तुमने क्यों नहीं समझा, तुमने क्यों नहीं समझाया, तुमने क्यों नहीं सीखा, तुमने क्यों नहीं सिखाया, तुमने क्यों नहीं सोचा, तुमने क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं बेचा, तुमने क्यों नहीं लिखा, तुमने क्यों नहीं भेजा, तुमने क्यों नहीं मदद की। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं विद नॉट से। वाई विल नॉट यू ईट, तुम क्यों नहीं खाओगे, तुम क्यों नहीं पियोगे, तुम क्यों नहीं खरीदोगे, तुम क्यों नहीं लोगे, तुम क्यों नहीं दोगे, तुम क्यों नहीं समझोगे, तुम क्यों नहीं समझाओगे, तुम क्यों नहीं सीखोगे, तुम क्यों नहीं सिखाओगे, तुम क्यों नहीं सोचोगे, तुम क्यों नहीं करोगे, तुम क्यों नहीं बेचोगे, तुम क्यों नहीं लिखोगे, तुम क्यों नहीं भेजोगे, तुम क्यों नहीं मदद करोगे। आपने देखा। अब इसके साथ जवाब होगा तो आई डोंट से, मैं नहीं खाता हूँ। अगर आप खाते हैं तो आई ईट हो जाएगा, मैं खाता हूँ। सिर्फ डोंट हट जाएगा, डोंट नहीं के लिए है तो पहले खाते। आई डोंट ईट दाल रोटी है, मैं दाल रोटी नहीं खाता हूँ। आई डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। आई डोंट गिव माई बुक टू एनीवन, मैं किसी को अपनी किताब नहीं देता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन टू अदर्स, मैं दूसरों को नहीं समझाता हूँ। आई डोंट लर्न फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से नहीं सीखता हूँ। आई डोंट टीच एवरीवन, मैं दूसरों सबको नहीं सिखाता हूँ। आई डोंट थिंक अबाउट अदर्स, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचता हूँ। आई डोंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। आई डोंट सेंड माई स्टफ टू एनीवन, मैं दूसरों को अपना सामान नहीं भेजता हूँ। आई डोंट राइट अदर्स इस स्टोरी में दूसरों की कहानियाँ नहीं लिखता हूँ। आई डोंट टॉक अबाउट अदर्स, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। ध्यान देना इससे। अब इसकी को आंसर में डिड नॉट से, अगर हम डिड नॉट से लगाते हैं तो यहाँ पर डिड नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये है आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। क्या नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट दाल रोटी। आई डिड नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। आई डिड नॉट गिव माई बुक एनीवन, मैंने किसी को अपनी किताब नहीं दी। आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू अदर्स, मैंने दूसरों को नहीं समझाया। आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम अदर्स, मैंने दूसरों से नहीं सीखा। आई डिड नॉट टीच एवरीवन, मैंने सबको नहीं सिखाया। आई डिड नॉट थिंक अबाउट अदर्स, मैंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। इस तरीके से होगा। विद नॉट से भी ऐसे ही हो जाएगा। मैं दाल, यहाँ विद नॉट आएगा। आई विल नॉट दाल रोटी, मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा। मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँगा। मैं अपनी किताब नहीं दूंगा। सब में गौ लग जाएगा। ध्यान देना, में सब में गौ लग जाएगा। आगे देखते हैं शुड कैन नॉट से। आई कैन नॉट ईट दाल रोटी, मैं दाल रोटी नहीं खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता हूँ। आई डिड नॉट गिव माई, मैं किसी को अपनी किताब नहीं देख सकता हूँ। इसी तरीके से आएगा शुड नॉट। आई शुड नॉट ईट दाल रोटी, मुझे दाल रोटी नहीं खानी चाहिए। या यू शुड नॉट ड्रिंक दाल रोटी, तुम्हें दाल रोटी नहीं खानी चाहिए। तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना कहना होता है। इन वाक्यों में चाहिए शब्द आ जाएगा। अब हैव नॉट के साथ देखते हैं। अब हैव नॉट के साथ ध्यान देना, यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप लग जाएगा। ईट का ईटन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है आई हैव नॉट ईटन दाल रोटी, मैं दाल रोटी नहीं खाया है, मैंने दाल रोटी नहीं खाई है। बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो आई लाइक इट, जो डोंट हटा देंगे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। एट का यहाँ पर ईटन हो जाएगा। ड्रंक है जिसमें ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। इनमें क्रिया का तीसरा रूप बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। जैसे यहाँ पर है एट का ईटन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया है टूक का टेकन हो जाएगा। गिव का, ये हैव के साथ बता रहा हूँ मैं। एट का ईटन हो जाएगा, टूक का टेकन हो जाएगा, गिव का गिवन हो जाएगा, डिड का डन हो जाएगा, रोट का राइटन हो जाएगा। बाकी क्रिया का तीसरा रूप भी वही रहेगा। तो यहाँ पर आई हैव नॉट ईटन दाल रोटी, मैंने दाल रोटी नहीं खाया है। बिकॉज आई डोंट लाइक इट। इसी तरीके से कोई भी काम नहीं किया है। अब इसको ने
आई हैव नॉट ड्रंक कोल्ड वाटर, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया है। समझ में आ रहा है आपको? कोल्ड वाटर यहाँ पर आई हैव नॉट गिवन, गिव का गिवन हो जाएगा यहाँ पर हैव के साथ। आई हैव नॉट गिवन माई बुक टू एनीवन, मैंने किसी को अपनी किताब नहीं दी है। आई हैव नॉट एक्सप्लेनेड टू अदर्स, यहाँ पर एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेड हो जाएगा, यहाँ पर समय दिया है क्रिया के तीसरे रूप में, यहाँ पर एक्सप्लेनेड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने नहीं दिया है, इनके साथ क्रिया का तीसरा रूप लगेगा ये वाला, ये क्रिया का तीसरा रूप जिसमें डंडी है उनमें क्रिया का रूप बदल जाएगा, बाकी सब दूसरा तीसरा एक ही है। ध्यान देना है, हैव के साथ ये वाली लाइन आएगी और क्रिया के दूसरे के साथ ये वाली आएगी। तीसरा रूप बनाने में सिर्फ एट, टूक, गैव और डिड और रोट चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। आगे देखते हैं, अगर इसको हमें कंटिन्यूस टेंस में बनाना है तो हम कैसे करेंगे। आई एम या वाज के साथ आई आता ही आपको पता है, दोनों में से एक लगाएंगे। एम से देखते हैं, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, दाल रोटी। अब यहाँ पर जैसे ईट है तो इसी तरीके से ड्रिंक होगा तो ड्रिंकिंग, आईएनजी सब में लग जाएगा। इस टेंस के साथ ये जितनी भी क्रियाएं दी हुई हैं इन सब में आईएनजी लग जाएगा, इन सब में ऊपर इस लाइन में सब में आईएनजी लग जाएगा। आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई एम नॉट बाइंग, आई एम नॉट टेकिंग, आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट, अब यहाँ अंडरस्टैंड छोड़ देंगे, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट थिंकिंग, इस तरीके सब में आईएनजी लग जाएगा। अगर वाज लगाएंगे तो आई वाज नॉट ईटिंग, आई वाज नॉट ड्रिंकिंग, वाज का मतलब नहीं कर रहा था, एम का मतलब है कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम याद रखें ही के साथ ई जाएगा और वाज, ही वाज नॉट ईटिंग, ही इज़ नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रही थी। यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आर आएगा या वर आएगा, हैं। यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो। यू वर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे थे। यू आर नॉट ड्रिंकिंग पेप्सी, तुम पेप्सी नहीं पी रहे हो। यू वर नॉट ड्रिंकिंग पेप्सी, तुम पेप्सी नहीं पी रहे थे। इस तरीके से आएगा और विल भी सबके साथ आएगा। अब आगे देखते हैं, आपने कंटिन्यूस टेंस देखा, आपने परफेक्ट टेंस देखा, इसको बार बार सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस टेंस के साथ कौन सा क्रिया का रूप आता है, किन से रूप में क्रिया में आईएनजी लगता है, आईएनजी नहीं लगता, ही के साथ क्या आता है, सी के साथ क्या आता है, ये सारी आपको हमने टेंस में बता रखे हैं। ही सी के साथ इज आता है, ही होगा, सी होगा या किसी का नाम होगा। आई के साथ एम आएगा और वाज आएगा, ध्यान देना है। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आर आएगा और वर आएगा और सबके साथ विल भी आएगा। उसके बाद जो भी क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगेगा। ये तो हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की रचना की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई। अब हम थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रचना में। प्रेजेंट में आता है हैव हैज़, पास्ट में आता है हैड और विल भी आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसके साथ ये हमने आपको बता दिया। तो हैव और नोट का इसमें देखा, हैड का हम इसी में भी हैड भी बता सकते हैं, तो हैव की जगह सिर्फ हैड आ जाएगा। मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने दाल रोटी नहीं खाई थी, तो आई हैड नॉट ईटन दाल रोटी। मैंने पेप्सी नहीं पी थी, तो आई हैड नॉट ड्रंक पेप्सी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, हैव लगाकर, हैज़ लगाकर, हैड लगाकर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और आप कमेंट कीजिए आपको ये चैनल कैसा लगता है। और बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। आपको ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या हटाने से क्या होगा, इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे। डोंट होगा, डिड नॉट होगा, विल नॉट होगा, कैन नॉट होगा, शुड नॉट होगा और हैव नॉट होगा। तो क्या चेंज होगा, क्रिया में क्या चेंज होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिया का कौन सा रूप आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 या एस का रूप आएगा। तो यहाँ देखना है आपको। पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने सब बता रखा है कि 17 वाले वीडियो में सारा बता रखा है डोंट का, डज नॉट का। तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं डे 32 के वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ जो आपके सीखने में आपकी बहुत मदद करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।